अब हिमाचल से बड़ी खबर। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत हुई है। कांगड़ा के 52 साल के एक शख्स की जान गई है। कांगड़ा में कोरोना से तीसरी मौत का यह मामला। हिमाचल में अब तक कुल 11 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कांगड़ा में 52 साल के एक शख्स की मौत हुई, संक्रमित था कोरोना से। कांगड़ा में कोरोना से ये तीसरी मौत है, जबकि हिमाचल में अब तक 11 लोगों की जान गई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर। कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई है। पुलिस ने निजी अस्पताल पर मामला दर्ज किया। अस्पताल पर ऑक्सीजन देने में लापरवाही का आरोप है और इसके चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सही से ऑक्सीजन ना मिलने से मरीज की जान गई थी। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। निजी अस्पताल का मामला आरोप लापरवाही का है कि यहां एक मरीज को सही तरीके से वक्त पर ऑक्सीजन नहीं दी गई, इसकी वजह से उसकी जान गई और मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। और सीधे अब आपके लिए चलते हैं अकाली दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है एससीज दी, वो लाइन की सी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स विल बी फुल्ली डिस्पर्स्ड ऑन टाइम। मैं सूबे दी सरकार नूं पुछना चाहना कि 1837 करोड़ रुपया जिहड़ा पंजाब दे सूबे ने हजे तक देना है एससी स्कॉलरशिप्स दा, इन्हां दे वादे दे उल्ट वो पेंडिंग क्यों है? ते उस जिहड़ा उस रकम दे पेंडिंग होने करके किन्ने साडे एससी भैन भरा है जिहड़े पढ़ाई तो वांझे हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिहड़े तो अकाली दल की तरफ से एक बार फिर से कैप्टन सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, हरियाणा में गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच होगी। मुख्य सचिव ने निकाय विभाग से जानकारी तलब की है। 3 ट्रस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। कहां और कितनी जमीन दी गई ये पता लगा जाए। राजीव गांधी फाउंडेशन के संबंध में जांच होगी। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर भी सरकार की नजर है। तो सरकार अब सख्ती के मूड में है और बकायदा इन ट्रस्ट के बारे में मुख्य सचिव ने निकाय विभाग से जानकारी मांगी। 3 ट्रस्ट हैं जिनके बारे में निकाय विभाग से जानकारी मांगी गई है। मुख्य सचिव की तरफ से कहां और कितनी जमीन दी गई है ये पता लगाने को कहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जानकारी मांगी गई है। इस मामले की जांच होगी। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर भी जानकारी मांगी है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर भी सरकार की नजरें हैं। इन 3 ट्रस्ट को लेकर सरकार अब पड़ताल करवा रही है। बकायदा मुख्य सचिव की तरफ से निकाय विभाग को कहा गया कि इन तीनों ही मामलों में जांच की जाए, पता लगाया जाए कहां और कितनी जमीन दी गई। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, 3 ट्रस्ट को लेकर अब मामला सामने आया कि गांधी परिवार से जुड़े हुए 3 ट्रस्टों की सरकार जांच करवा रही है। क्या मामला है? क्यों आखिर सरकार को अब ये लगा कि इन तीनों मामलों की जांच होनी चाहिए? देखिए सुदेश, जो कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हैं ट्रस्ट, चाहे वो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो या राजीव गांधी फाउंडेशन हो या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हो, इन तीनों के पास हरियाणा में कितनी जमीन है और कहां कहां पर उनको जमीन दी गई है, इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अपनी जानकारी जुटानी शुरू की है। और मुख्य सचिव
केशव अरोड़ा ने इसको लेकर स्थानीय निकाय विभाग को एक पत्र लिखा है और उनसे भी जानकारी ये मांगी गई है। दरअसल एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित की है, वो इन फाउंडेशंस की जांच कर रही है और उसी संदर्भ में केंद्रीय जो समिति है उसने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ये मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर जानकारी जुटाने की कोशिश की। जी शुक्रिया मनोज। तो केंद्र की तरफ से जो इंक्वायरी हो रही है उसी मामले में अब हरियाणा में इन ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने को कहा गया। मुख्य सचिव से जानकारी मांगी तो मुख्य सचिव ने अब बाकायदा निकाय विभाग को लिखकर पूछा है कि इस मामले में बताएं कि कहां इन ट्रस्ट के नाम पर जमीन है, कब दी गई, कैसे दी गई, ताकि जो केंद्र की तरफ से जांच करवाई जा रही है वहां तक इस बारे में जानकारी साझा की जा सके।